श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल त्रिकाल दर्शन में। दोस्तों कैसे हो आप सब। देखिए आज का यह वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाला है। 8 मार्च को महाशिवरात्रि है। देखो 3 उपाय के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला उपाय होगा 2 बेलपत्र और 5 लोटे जल वाला। दूसरा उपाय होगा 1 बेलपत्र और 7 लोटे जल वाला। और तीसरा उपाय होगा शिव मंदिर से आपको उठाना है, भगवान शिव के ऊपर से उठाना है बेलपत्र। तीनों उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुनकर के समझ करके समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभयम जरूर लिखें। देखो एक एक करते हुए हम उपायों को समझेंगे। हम सभी जानते हैं कि महाशिवरात्रि और प्रदोष दोनों एक ही दिन है। दोनों 8 मार्च को है, तो दोनों तिथियां भगवान शिव को समर्पित होती हैं और इसीलिए आपको सबसे पहला उपाय करना है। देखो इस उपाय के लिए 2 बेलपत्र लेना है और 5 लोटे जल लेना है। अब देखो 5 लोटे जल एक साथ, एक मतलब बाल्टी लेकर के जाना। घर से ही 5 लोटे जल लेकर के जाना है, आप कैसे भी लेकर के जाए, ठीक है। 5 लोटे जल आपको लेकर के जाना है। एक बाल्टी में जल ले लेना या एक जग में जल ले लेना और तांबे के पात्र के अंदर 1 लोटा जल ले लेना, ठीक है। इस प्रकार से 5 लोटे जल आपके पास होने चाहिए। अब आप क्या करेंगे, यह उपाय कौन करेगा? जिनके जीवन में परेशानियां बहुत ज्यादा हैं, दुख बहुत ज्यादा है, कष्ट बहुत ज्यादा है, विशेषकर उन लोगों को यह उपाय करना चाहिए। महाशिवरात्रि प्रदोष की तिथि पर शाम के समय सूर्यास्त के बाद आप ये उपाय करेंगे। क्या करना है, 2 बेलपत्र 5 लोटे जल शुभ योग में ही आप ये उपाय करेंगे। सबसे पहले क्या करोगे, जलाधारी का जो कोना रहता है वहां पर 1 बेलपत्र आपको रखना है। बेलपत्र कैसे रखोगे, देखो स्क्रीन पर आपको देख रहा होगा। डंडी का हिस्सा बाहर साइड होना चाहिए, चिकना वाला हिस्सा नीचे की साइड होना चाहिए, स्पर्श। इस प्रकार से ये बिल्कुल एंड में आपको ये बेलपत्र रख देना है। 1 बेलपत्र आपको वहां पर रखना है। दूसरा जो बेलपत्र है वो आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। लेकिन जब आप शिवलिंग पर अर्पित करोगे तब आपका जो मुख होगा वो होना चाहिए उत्तर दिशा की तरफ, ठीक है। और बेलपत्र की जो डंडी होगी वो जलाधारी की तरफ ही होनी चाहिए। वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूं। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्र रख देना है। अब आपको क्या करना है, 5 लोटे जल, एक लोटा जल जो है, पूरा 1 लोटा जल एक साथ भगवान शिव के शिवलिंग पर जो बेलपत्र आपने अर्पित कराया ना, उसी के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभयम का जाप करते हुए आपको अर्पित करना ना है। पहला अर्पित करा, फिर दूसरा अर्पित करना, तीसरा अर्पित करना, चौथा अर्पित करना और 5वां अर्पित करना। 5 एक साथ धीरे धीरे करते हुए आप एक साथ आपको अर्पित करना है। खंडित नहीं होना चाहिए, मतलब 1 लोटा जल जो है ना वो फटाफट डाल देना, धीरे धीरे भी डाल सकते हो लेकिन धारा टूटनी नहीं चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से 5 लोटे जल आपको अर्पित करना है। अर्पित करने के बाद जल जो जलाधारी के वहां से आएगा, जो बेलपत्र रखा है वो बेलपत्र देखो 5 लोटे जल अर्पित कर दोगे। वो बेलपत्र जो है ना आखिरी में जो रखा हुआ है वहां पर वो जो जल आएगा, वो जल जो है आपको वहां पर हाथ रखना है और आपकी जो भी संकट है, परेशानी है, वो सब दूर हो ऐसी आपको प्रार्थना करनी है इस महाशिवरात्रि प्रदोष की रात्रि में, ठीक है। पहला उपाय ये हो गया। दूसरा उपाय 1 बेलपत्र 7 लोटे जल माता अशोक सुंदरी वाला विशेष उपाय है, जो कि माता अशोक सुंदरी भगवान शिव से कहेंगी आपकी मनोकामना और भगवान शिव आपकी मनोकामना इस महाशिवरात्रि के दिन ही परिपूर्ण कर देंगे। बहुत प्यारा उपाय है। 1 बेलपत्र लेना है। बेलपत्र अगर नहीं मिल पाते तो भगवान शिव के ऊपर चढ़े हुए बेलपत्र का आप उपयोग लेकर सकते हैं। साथ में लेना है 7 लोटे जल, ठीक है। कैसे करना है समझना। आपको क्या करना है, सबसे पहले भगवान शिव के मंदिर में जाओगे। सूर्यास्त के बाद ही जाना है 8 मार्च को, ठीक है। निश्चिता काल में भी ये उपाय किया जा सकता है और चारों प्रहर में भी ये उपाय किया जा सकता है। और प्रदोष की तिथि है तो सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व शुरू हो जाती है, तो प्रदोष काल के समय भी आप यह उपाय कर सकते हैं। क्या करना है, सबसे पहले आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी विशेष कामना है, वो बोलना है। और यह जो बेलपत्र है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको अर्पित करना है। डंडे का हिस्सा जलाधारी की तरफ होना चाहिए
पत्ती जो है भगमाता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर स्पर्श होने चाहिए। चिकना वाला जो साइड है वो स्पर्श होना चाहिए। जैसे ही मनोकामना बोलते हुए रखी, आपका हाथ आपको हटाना नहीं है। वैसे ही इस बेलपत्र को उठा करके भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। देखो, वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूं। अब जो 7 लोटे 7 लोटे जो जल लेकर के आए हो, वो एक एक लोटा करके आपको 7 लोटे जो जल है वो बेलपत्र के ऊपर आपकी मनोकामना बोलते हुए श्री शिवाय नमस्तुभयम का जाप करते हुए आपको डालना है। आ गई आपको बात समझ में? ये हो गया। दूसरा उपाय जो कि आपको मासिक शिवरात्रि के दिन ही करना है, ये भी बहुत प्यारा सा उपाय था। अब हम बात करते हैं तीसरे विशेष उपाय की। आपको बेलपत्र लेकर के आना है, वो भी भगवान शिव के ऊपर चढ़े हुए। कैसे? वो कैसे ये उपाय करना है, और ये उपाय भी आपको रात्रि में करना है। ठीक है, आप रात्रि में शाम को 6 बजे के बाद से यह उपाय कर सकते हैं। और इस उपाय के लिए आपको गणेश जी भी लगेंगे, तो ऐसे शिव मंदिर में जाना जहां पर गणेश जी हो। तो देखो किस प्रकार से करना है, समझना। यह उपाय आपके जीवन की धन की सारी परेशानियां दूर करेगा। अगर आपके बच्चे पढ़ते नहीं हैं तो वो परेशानी भी दूर करेगा। कैसे करना है समझना। आपको लेना है लाल रंग का कपड़ा, छोकर लाल रंग का कपड़ा लेना। देखो, वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूं। इस प्रकार से आपको लाल रंग का कपड़ा लेना है। साथ में आपको क्या लेना है? धनिया साबुत, धनिया खड़ा धनिया, जिसे कहते हैं ना खड़े धनिए के कितने दाने लेंगे? 11, 21, 80, 1, 61, 61, 71, जितने भी लेना है आप इस प्रकार से ले सकते हैं। ठीक है, कम से कम 11 तो लेना ही है। ठीक है, साथ में आपको क्या करना है? गणेश जी का रूप किसको माना जाता है? सुपारी जो साबुत सुपारी होती है ना, वो गणेश जी का रूप मानी जाती है। तो इस प्रकार से आपको 5 सुपारी ले लेना है। ठीक है, वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूं। इस प्रकार से अब आपको लेना है 5 लाल रंग के फूल। अब देखो, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि 5 लाल रंग के फूल कहां से लाए भैया, मिलते नहीं है। ये है वो है, घर से तोड़ लीजिए या बाजार से लेकर के आ जाइए। मात्र 5 लाल रंग के फूल आपको लगेंगे। देखो, क्रिया बिल्कुल क्रिया के अनुसार ही करनी पड़ेगी। आप उसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। तो 5 लाल रंग के फूल लेना है। देखो, इस वीडियो के अंदर हमने क्या क्या बताया। एक लाल रंग का कपड़ा, ठीक है, साबुत धनिया, दूसरी चीज, तीसरी चीज सुपारी, और 5वीं चीज है लाल रंग के फूल। अब आपको क्या करना है? इस लाल कपड़े के ऊपर ये सब चीज जो है वो आपको रख देना है। अब आपको एक विशेष चीज रखनी है, वो है 5 बेलपत्र। अब देखो, बेलपत्र आपको नहीं मिल पाते, कहीं पर भी नहीं मिल पा रहे हैं बेलपत्र, तो आप भगवान शिव के मंदिर के छड़े हुए बेलपत्र का ही उपयोग करेंगे। आपको वही बेलपत्र लेकर के आना है। ध्यान रखना, कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए, टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। बेलपत्र के ऊपर आपको शुद्ध जल डालना है, और ये 5 बेलपत्र आपको भगवान शिव के ऊपर चढ़े हुए बेलपत्र का ही उपयोग करना है। ठीक है, आप तोड़ करके लेकर के भी आ जाओगे ना, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो आप 5 बेलपत्र भगवान शिव के ऊपर चढ़े हुए बेलपत्र आपको लेकर के आना है। अब आपको क्या करना है? इस लाल कपड़े पर ये सारी चीजें रख करके इसे पोटली का रूप दे देना है। ठीक है, चारों चीजें आपने रख ली और पोटली का रूप दे दिया। अब आपको क्या करना है? आपके घर के मध्य में, यानी कि सेंटर, आपका घर का सेंटर आप आपके हिसाब से देख लीजिए कि आपका घर का सेंटर कौन सा होना चाहिए। वहां पर सेंटर पर एक चौकी बिछाई है, यानी कि एक पाटला बिछाई है, और उसके ऊपर एक प्लेट रखिए, उसके ऊपर ये पोटली रख दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा शुद्ध जल लीजिएगा, और आपको ऐसा बैठना है कि आपका जो मुख होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। फेस जो होगा आपका उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। ठीक है, आ गई आपको बात समझ में? किस प्रकार से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अब आपको क्या करना है? थोड़ा सा जल आपको हाथ में लेना है और पूजा करनी है। 3 बार आपको पानी जो है, जल जो है वो फेरना है, जैसे हम आरती करते हैं ना, उस टाइप से आपको फेरना है। देखो, वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूं। 3 बार ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभयम का जाप करते हुए आपको कर देना है। ठीक है, आ गई आपको बात समझ में? अब आपको क्या करना है? वहीं पर बैठ करके आपकी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, वो बोलनी है। ठीक है, अगर आपके घर में क्लेश होता है तो वो क्लेश दूर हो जाए। अगर आपके घर में धन संबंधित परेशानियां हैं तो वो दूर हो जाए। ऐसी आपको प्रार्थना करते हुए आपको ये उपाय करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभयम का जाप करना है।
अब आपको क्या करना है, ये जो पोटली है ये उठाना है और तुरंत आपको किसी भी गणेश जी के मंदिर में जाकर के इस पोटली को छोड़ करके आना है। गणेश जी के सामने रख दीजिए, गणेश जी के मंदिर में कहीं पर भी रख दीजिए। यदि गणेश जी के पास में रखते हैं तो सबसे उत्तम होता है। तो आप किसी भी गणेश जी के मंदिर में जाकर के इस पोटली को छोड़ करके आ जाइए। चुपचाप आपके घर की सारी परेशानियां निश्चित ही दूर हो जाएंगी। शिव जी को गाय का शुद्ध घी अर्पित करने से वंश वृद्धि होती है। दूध चढ़ाने से बुद्धि तेज होगी। शिवलिंग पर शहद चढ़ाने से यश कीर्ति बढ़ती है। मन अध्यात्म में लगता है। शिव जी को भस्म चढ़ाने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। धन एवं स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से जो लोग गुजर रहे हैं उन्हें 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग से स्पर्श करवाकर इस रुद्राक्ष को धारण करने से इसका प्रभाव जल्दी दिखने लगता है। 6 मुखी रुद्राक्ष को कुमार कार्तिक का स्वरूप माना जाता है। ज्योतिषीय दृष्टि से यह शुक्र से प्रभावित होता है। शुक्र सुख और वैभव के दाता हैं और महामृत्युंजय मंत्र के झाता। इसलिए इस रुद्राक्ष को धारण करने से धन और स्वास्थ्य दोनों पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए शिवलिंग की पूजा को सबसे उत्तम बताया गया है। इसमें भी स्फटिक का शिवलिंग हो तो और भी उत्तम फलदायी होता है। स्फटिक शिवलिंग को आप घर में भी स्थापित कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन घर में स्फटिक का शिवलिंग लाकर स्थापित करें और नियमित इसकी पूजा करें तो घर से सारे नकारात्मक प्रभाव दूर जाएंगे। इससे धन और सुख में आने वाली बाधा दूर होगी। वास्तुशास्त्र में स्फटिक शिवलिंग को वास्तु दोष से मुक्ति प्रदान करने वाला बताया गया है। जिस घर में यह शिवलिंग होता है उस घर में किसी प्रकार के वास्तु दोष का अशुभ प्रभाव नहीं होता है। भगवान शिव को प्रसन्न करने वाले मंत्रों में सबसे आसान मंत्र है षडाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का नियमित 1 माला जप भी किया जाए तो बड़ा पुण्य मिलता है और जीवन में आने वाली बाधा दूर होती है।